नमस्कार, एमडी क्रिएटर में आपका स्वागत है। आज का विषय है संज्ञा। जो पद किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का ज्ञान कराते हैं उन्हें संज्ञा पद कहते हैं। उदाहरण: आकाश, छात्रा, अजमेर, नागपुर, पंखा, कुर्सी, मित्रता, सज्जनता, सुंदरता इत्यादि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान और वस्तु का ज्ञान कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण: सविता, हिमालय, जापान इत्यादि। इनमें व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, पर्वतों के नाम, त्योहारों के नाम और पुस्तकों के नाम इत्यादि आते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से जाति, वर्ग या समूह का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: नदी, पर्वत, देश, औरत, शेर, गाय इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 भेद आते हैं। पहला, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा, समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या धातु का ज्ञान होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: घी, दूध, लोहा, सोना, तेल इत्यादि। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का ज्ञान होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: कक्षा, परिवार, सेना, भीड़ इत्यादि। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी गुण, स्वभाव, भाव, स्थिति या अवस्था का ज्ञान कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये सभी कल्पनाएं होती हैं, इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। उदाहरण: ममता, बचपन, शीतलता, सच्चाई, मूर्खता, बुढ़ापा इत्यादि। वाक्य में संज्ञा पद की पहचान निम्नलिखित लक्षणों से की जाती है। पहला, कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं। दूसरा, कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक शब्द शेर, हाथी, माता, नौकर, अध्यापिका इत्यादि हैं और अप्राणीवाचक शब्द टेलीविजन, कलम, आम, पुस्तक, पंखा इत्यादि हैं। तीसरा, गणनीय संख्या। कुछ संज्ञा पदों के बहुवचन रूप बन सकते हैं और कुछ के नहीं। जिन संज्ञा पदों के बहुवचन रूप बन सकते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं और उनके पहले संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण: 1 पुस्तक, 10 पुस्तकें, 2 लड़के, 1 गुण, 1 कार्य, कई कार्य इत्यादि। ऐसी संज्ञा को गणनीय संज्ञा कहते हैं। चौथा, अगणनीय संज्ञा। जिन संज्ञा पदों के संख्यावाचक रूप नहीं बनते, हम उन्हें गिन नहीं सकते और उनके पहले संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग भी नहीं हो सकता। जैसे पढ़ाई, पानी, दूध, सत्य, दया, बुढ़ापा इत्यादि। ऐसी संज्ञा को अगणनीय संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः व्यक्तिवाचक और बहुत सी भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। धातु और द्रव्य सूचक संज्ञाएं भी अगणनीय होती हैं। पांचवा, संज्ञा पद वाक्य में कर्ता, कर्म या पूरक की भूमिका निभाते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही है, यहाँ पे कर्ता के रूप में। मीना छात्रा है, यहाँ पूरक के रूप में। कविता पुस्तक पढ़ रही है, यहाँ पर पुस्तक कर्म के रूप में है। छठवां, संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ जाते हैं। जैसे रमेश ने सुरेश को, लड़के के लिए, चाकू से, दिल्ली में, ऊंचाई पर इत्यादि। सातवां, संज्ञा पद के पहले विशेषण का प्रयोग हो सकता है। जैसे छोटी मेज, मेरा भाई, अच्छा लड़का इत्यादि। संज्ञा शब्दों के पहले क्रमशः छोटी, मेरा, अच्छा विशेषण शब्द आए हैं। भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित शब्दों से बनाई जाती हैं, जो हैं जातिवाचक संज्ञा से: मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता, पुरुष से पुरुषत्व, लड़का से लड़कपन। सर्वनाम से बनाई गई, जैसे अपना से अपनापन, मम से ममत्व, अहम से अहंकार इत्यादि। विशेषणों से बनाई गई हैं, जैसे तेज से तेजी, दुष्ट से दुष्टता, सफल से सफलता इत्यादि। क्रिया से भी बनाई गई हैं,
जैसे पढ़ना से पढ़ाई, बचना से बचाव, हंसना से हंसी, जीतना से जीत इत्यादि। अंत में अव्यय से भी बनाई गई हैं, जो है निकट से निकटता, मना से मनाही, ऊपर से ऊपरी इत्यादि। इस तरह हमने देखा संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वहीं जातिवाचक के 2 भेद जो उसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। आगे के वीडियो में नए विषय के साथ मैं फिर से आऊंगी। मेरे चैनल MD क्रिएटर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।